नमस्कार प्यारे साथियों, नेट एग्जाम के लिए, सेट एग्जाम के लिए बेसिकली पीवाईक्यू वाले सेशंस के अंदर आज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे सामने पीवाईक्यू के रूप में आए हैं उनको एक सरल, सिंपल और सहज भाषा में कैसे समझा जाए और कैसे देखा जाए, उन बातों को लेकर के आज हम इसमें यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज 2022 का जो पेपर था और उस पेपर में वहां पर कौन कौन से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को मैं इसमें अभी यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं, हाँ वास्तव में इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट अगर हो तो हमारे भी आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से बनते हुए दिखाई दें। चलते हैं, आज का सबसे पहला प्रश्न अपने पास यहाँ पर क्या है। प्रश्न के रूप में आया कि जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है, हो सकता है कि भारत में अभी बहुत जगह ऐसी स्थिति हो जहां पर इंटरनेट सबको आराम से सुलभ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीटीएच, डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। इट मीन्स यहां पर सीधी सी बात है कि 2022 में जो प्रश्न बनाया बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न है ये, और यहां पर स्पष्ट कर दिया कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है लेकिन उनको फिर भी हमको यहां पर डायरेक्ट टू होम एक जो बेस्ट क्वालिटी वाली चीजें उन तक पहुंचानी होती है वो हम यहां पर करने वाले हैं। तो ऐसा डीटीएच की सहायता से कौन सा कार्यक्रम इसमें से चलता है, ये चार ऑप्शंस आपके सामने, जिसमें उन्होंने कहा दीक्षा, ए, बी उन्होंने कहा स्वयं प्रभा, सी निष्ठा और डी है यहां पर स्वयं, है ना। एक है दीक्षा ए, बी है इसमें स्वयं प्रभा, सी है इसमें यहां पर निष्ठा और डी है इसमें स्वयं। तो ये जब अगर आपके पास यहां पर चार ऑप्शन अगर हो तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिना इंटरनेट के भी हम यहां तक उन तक कुछ क्वालिटी वाली चीजें अगर पहुंचाना चाहे तो डीटीएच के माध्यम से पहुंचा पाए। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। इसमें यहां पर जिस बात की तरफ ध्यान जाता है वो टाइटल अपने पास यहां पर क्या है, तो उसने ये कहा कि इसमें ये जो स्वयं प्रभा है, ये वाला जो चैनल है, इसकी अगर अपन बात करें तो डीटीएच के माध्यम से यहां पर जिनके पास इंटरनेट नहीं होता उन तक भी ये चैनल जो है आसानी से यहां पर आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि बाकी वाले जो इसके यहां पर जो चैनल हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटरनेट की आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई देती है ना। ये जो है दीक्षा एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, निष्ठा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्वयं प्रभाव बिना इंटरनेट की सहायता से भी उन तक वहां पर पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर यहां पर क्या जाएगा, इसका आंसर आपके पास है यहां पर स्वयं प्रभाव। चलते हैं यहां से अगला पॉइंट अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है। मतलब आप अपनी चॉइस से जो है क्रेडिट चुनो कि कौन से वाले क्रेडिट में जो है आपको उसमें वहां पर हिस्सा लेना है। इट मींस यहां पर किस बात को फोकस करके लाया गया है। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास यहां पर आए, थोड़े से ऑप्शन इसमें लॉन्ग फॉर्म में हैं। इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, बी ऑप्शन है शिक्षक के लिए लचीलापन प्रदान करना, सी ऑप्शन है छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार करना और डी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना प्रक्रिया है ना। जब अगर आप यहां पर देखोगे तो उसने कहा कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब बेसिकली चॉइस मतलब चुनना है ना। अब हमको खुद को चुनना है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जब खुद की चुनने की बारी आती हुई दिखाई देती है तो आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो चाइल्ड सेंटर्ड है, विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके चलता है, क्योंकि अल्टीमेट जो आपकी कक्ष में आपके सामने बैठे हुए हैं उनके सीपीयू को बहुत बढ़िया तरीके से आपके द्वारा बताई गई बातें समझ में आनी चाहिए। आप कितने बड़े विद्वान हो कोई मायने नहीं रखता, आपके साथ बैठा हुआ, क्योंकि आपके पास अलग अलग प्रकार के सीपीयू होंगे, उन अलग अलग प्रकार के जो सीपीयू होते हैं तो उनको आपको वहां पर समझाना है। तो उसमें से बात आती है कि शिक्षक केंद्रित से, मतलब इट मींस यहां पर विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, इट मीन चाइल्ड सेंटर्ड पर जो है ध्यान देना है कि बच्चों को केंद्र में ध्यान रख करके जो है इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। यही इसका इसमें सर्वोत्तम लाभ है, क्योंकि यहां पर छात्रों की विश्वसनीयता में सुधार करना इतना आसान नहीं है।
शिक्षकों के लिए लचीला प्रदान करना, शिक्षकों को लचीलापन नहीं, विद्यार्थियों के लिए। अगर इसमें यहां पर शिक्षक की जगह अगर विद्यार्थी शब्द आ जाता तो ये पॉइंट भी सही हो जाता, क्योंकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो होता है वो विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करता है, शिक्षकों को नहीं, है ना। क्योंकि अल्टीमेट हमारे द्वारा जो बताई जाने वाली बातें होती है वो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो सामने लर्नर होते हैं उनको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें शिक्षक केंद्रित से सामग्री केंद्रित शिक्षा पर, तो सामग्री केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, सामग्री केंद्रित का मतलब क्या? सामग्री का यहां पर रोल नहीं है। यहां पर जब भी अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उस एजुकेशन का सबसे मुख्य वाला पार्ट आपके पास यहां पर क्या आता है, वो है आपके पास विद्यार्थी, लर्नर, या जो अधिगम करता है उसको फोकस में रखकर काम करना है। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लेकर भी इनके द्वारा जो प्रोफेसर महोदय ने जो प्रश्न बनाया वो इसी बात को बिलोंग करता है। ये भी सेट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। फिर अगर हम यहां से देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उन्होंने कहा टीचिंग इज ए प्रोसेस। उन्होंने कहा कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। अब किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि त्रिध्रुवीय, जिसको हम यहाँ पर ट्राइपोलर कहें, उन्होंने कहा एक ध्रुवीय जिसको हम यूनिपोलर कहें, उन्होंने कहा द्विध्रुवीय जिसको हम बाइपोलर कहें, और बहुध्रुवीय जिसे हम मल्टीपोलर कहें। बेसिकली ये वाला कि शिक्षा जो है वो एक ध्रुवी वाला तो कॉन्सेप्ट कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली बात है। क्योंकि जब अगर आप पोलर की बात करोगे तो क्या टीचर को ले लो, स्टूडेंट को छोड़ दो, करिकुलम को छोड़ दो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब यहां पर बात आई कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। मल्टीपोलर की जब अगर अपन बात करते हैं, बहुध्रुवी की बात करते हैं, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी जो है यहां पर आवश्यकता नहीं है। जब हम यहां पर बाइपोलर की बात करते हैं तो कुछ हद तक सही तो लगता है कि अगर हम यहां पर बाइपोलर में एक तरफ जो है वो हम रख दें इसमें यहां पर शिक्षक को, और दूसरी तरफ हम यहां पर रख दें किसको, तो आंसर आया हमारे पास विद्यार्थी को। तो ये जो है आपके पास बाइपोलर हो गए, 2 पोल हो गए। लेकिन क्या शिक्षक और विद्यार्थी होगा तो इससे काम चल जाएगा? क्या शिक्षक और विद्यार्थी है तो इसको सोसाइटी नहीं चाहिए? क्या इसको जो है समाज नहीं चाहिए? और अगर सोसाइटी चाहिए, अगर उसको समाज चाहिए, तो जॉन डीवी साहब का ये कहना था, बेसिकली यहां पर जॉन डीवी साहब का जो है वो ये कहना था इसमें कि एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में ज्यादा आइडेंटिफाई यहां पर होती है। जब आप इसमें ये कहते हो कि एक तरफ आपके पास कौन है, तो आपने कहा कि एक तरफ हमारे पास विद्यार्थी है, बोले ठीक है। बोले एक तरफ हमारे पास यहां पर कौन है, तो आंसर आया इसमें यहां पर शिक्षक है। एक तरफ हमारे पास यहां पर कौन है, तो उसने कहा कि पाठ्यक्रम है। एक तरफ हमारे पास यहां पर करिकुलम है, और पाठ्यक्रम इस बात का बोध कराएगा, जो समाज से रिलेटेड एक्टिविटी होगा उसका कहीं ना कहीं बोध कराता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इसमें यहां पर ट्राइपोलर के रूप में इस पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शिक्षण जो है, या अपन ये कहें कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये स्टेटमेंट देने वाला विद्वान कौन है, तब आप यहां पर कहेंगे कि ये देने वाला जो विद्वान है उसका नाम है आपके पास क्या, जॉन डीवी ने कहा। फिर वो कह देंगे कि इसमें कौन कौन से 3 खंबे हैं, कौन कौन से 3 जो है पोलर हैं। तब आप ये कहेंगे कि एक तरफ आपके पास स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र होता है, दूसरी तरफ आपके पास शिक्षक, अध्यापक या टीचर होता है। तो फिर यहां पर आपके पास तीसरा कौन है, करिकुलम, या वो समाज में रह करके उस बातों को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए तीसरा पॉइंट इसमें यहां पर ये आता हुआ दिखाई देगा, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो है, या एक क्वेश्चन इस प्रकार के आपको बढ़िया बिल्कुल इसमें, क्योंकि अभी एक को लेकर के मैं लगभग 5 के आसपास आपको शानदार वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके बाहर फिर कुछ नहीं रहेगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। अगर आपको अच्छा सेशन लगे तो आप अपने विद्यार्थियों के मध्य आप इसको जो है शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। चलते हैं अगला प्रश्न। उन्हें कहा निम्नलिखित में से शिक्षण के स्तर कौन से हैं? 4 ऑप्शंस दिए अपने पास यहां पर, और ये पूछा कि इसमें से यहां पर आपके पास शिक्षण के जो स्तर हैं वो इसमें से कौन कौन से हैं। एक उन्होंने कहा कि ए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, बी राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, स्मृति, समझ और चिंतन स्तर, अध्यापक, विद्यार्थी और अभिभावक स्तर। मानना पड़ेगा क्या शानदार क्वालिटी वाला एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया, है ना। बहुत शानदार दिमाग लगाया। दिमाग इस बात में नहीं लगाया कि प्रश्न अच्छा है, दिमाग इस बात में लगाया है कि ऑप्शन बहुत शानदार है।
यदि हम सतही नॉलेज वाले व्यक्ति हैं और अगर हमको सही तरीके से यहां पर हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो अधिकतर लोग जो है वो यहां पर पटकनी हो जाएंगे। हाँ यार बोले प्राथमिक में भी थे अपन, माध्यमिक में भी थे और उच्च में भी थे, पर तुमको ये याद है कि वो कह रहा है कि टीचिंग स्तर, शिक्षण स्तर, न कि यहां पर वो तुमको जो है क्लासों के लेवल की बात कर रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है कतई भी यहां पर स्वीकार्य नहीं है। बोले इस प्रकार की कोई बातें होती है क्या? शिक्षण में कोई स्तर होता है क्या राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? बोले नहीं, सब जगह तो टीचर प्रोफेसर ही हैं। तो जब अगर इस प्रकार की बात नहीं होती तो फिर इसका भी यहां पर कोई रोल नहीं है। फिर पॉइंट आया कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। हाँ, बेसिकली जब अगर इस प्रकार की बात आती है तो लेवल, आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? क्या आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति इस प्रकार का है कि अगर आज आपको भूख लगी है तो एक मछली अगर मार करके आपको मछली खाना है तो एक मछली मार करके आपको खिला दी, पर कल जब आपको भूख लगेगी तो फिर उसी टीचर की तरफ आप मुख करके देखोगे कि लाओ और मछली लाओ, मार कर तब मैं खाऊंगा? नहीं। तब यहां पर बात आती है कि बेटा जनरल जो है वो टीचिंग आपके पास यहां पर स्मृति लेवल वाली के साथ साथ में समझ वाली और समझ के साथ में चिंतन स्तर वाली होनी चाहिए। बेसिकली इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कमजोर लेवल की जो है वो टीचिंग कौन सी है, तो आमतौर पर वो सबसे कमजोर लेवल की टीचिंग मानी जाती है जो आपको स्मृति स्तर पर रखती है, जो आपको रटने पर बल देती है। सबसे घटिया लेवल माना जाता है, सबसे निचला स्तर माना जाता है स्मृति वाला। प्रश्न आ सकता है सबसे ऊंचा वाला कौन सा है? तो सबसे ऊंचा वाला आपके पास यहां पर चिंतन स्तर होता है कि वो टीचर, वो अध्यापक, वो प्रोफेसर जो आपको यहां पर रिफ्लेक्टिव लेवल पर ले जाकर के खड़ा कर दे। आप क्रिटिसाइज तरीके से, आप आलोचनात्मक तरीके से, आप प्रैक्टिकल फॉर्म में उन बातों को सोच सके, विचार सके, अपना भी उसमें वहां पर गणित लगा सके, उस प्रकार की बात होती है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। और यदि किसी अध्यापक ने अपनी टीचिंग के दौरान अपने विद्यार्थियों को क्रिटिकल थिंकिंग के योग्य बना दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल के योग्य बना दिया, तो उससे बेहतर कोई प्रोफेसर, उससे बेहतर कोई टीचर हो नहीं सकता। फिर यहां पर यह है कि अगर ये आपके पास इसमें जाता है लो लेवल पर, तो ये जाता है आपके पास यहां पर हाई लेवल पर, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास किसमें है? तो ये जाता है इसमें आपके पास अंडरस्टैंडिंग स्तर पर, ये जाता है इसमें यहां पर मेमोरी पर, क्योंकि ये इससे अच्छी थोड़ी सी इसको माना जाता है, समझ स्तर को माना जाता है। यहां पर समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग, इट मींस यहां पर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में जिसमें अगर लगता है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो वो खुद उसके आसपास के एग्जाम्पल की सहायता से अपनी बात को रखने में सक्षम होगा। तो ये टाइटल आपके पास इसमें आता है, वो कहलाता है इसमें समझ। फिर यहां पर आया कि अध्यापक स्तर, विद्यार्थी स्तर, अभिभावक स्तर, और शिक्षण का इनसे जो है वो क्या संबंध है? यहाँ पर ये कोई लेवल थोड़ी है उसमें, ये तो सब अपने आप में एक इंडिविजुअल विधाएं हैं, ये सब आपस में अपने आप में यहाँ पर इंगेज्ड हैं। तो इसलिए इसका सटीक वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका सटीक वाला ऑप्शन होगा आपके पास सी फॉर क्रिकेट वाला, जहां स्मृति, मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग से आप रिफ्लेक्टिव की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये अच्छा और क्वालिटी वाला प्रश्न आपके पास यहां पर है। आगे भी इसके आसपास के आ सकते हैं और इसके सराउंड में और कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्वालिटी वाले मिल सकते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं फिर यहां से अपने पास आगे की तरफ। अगला जो पॉइंट है इसमें, शिक्षण की कौन सी विधि है ना विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है? तो ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, फिर अपने पास आया अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, या उसको कहें अगला समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और डी आया आपके पास प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो जब अगर आप यहां पर इस प्रकार की अगर बात करते हो तो इसमें यहां पर आया पूछताछ की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा, स्पिरिट, खुद खोज करे और खुद जो है वहां पर समस्याओं का समाधान करे। तो जब इस प्रकार की अगर बात आती है तो इसका मतलब है आपके पास अनु प्लस एक्शन, एक्शन मतलब चाहना, जिज्ञासा हो उसके अंदर। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का मतलब आपके पास यहां पर क्यूरिस्टिक,
क्यूरियोसिटी इट मींस आपके पास जिज्ञासा। तो ये जो आपके पास है, ये वाला पॉइंट इसमें आता है कि पूछताछ की भावना या विद्यार्थी खुद भयंकर तरीके से अपने आप में अन्वेषण कर, अपने आप में खोजबीन कर जब डेटा तैयार करता है, तब वहां पर ये वाली बात आती हुई दिखाई देती है कि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना को विकसित करने वाली सबसे बेस्ट वाली मेथड कौन सी है, तो जिसका नाम है आपके पास ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको देने वाला विद्वान जो है वो आपके पास आर्मस्ट्रांग है ना। इसको बताने वाला या इसकी बात अगर हम करें तो H.E. आर्मस्ट्रांग नाम के विद्वान ने इस मेथड की यहां पर वकालत की थी और कहा था कि हाँ, यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी जिज्ञासु प्रवृत्ति के बने, अगर आप चाहते हो कि आपके विद्यार्थी खुद यहां पर प्रश्नों के उत्तर जो है वो खोद करके लाने का प्रयास करें, और आप चाहते हो कि विद्यार्थी जो है वो कहीं ना कहीं लर्निंग, या जैसे अगर अपन इसमें कहें कि लर्निंग बाय डूइंग वाली बातों को जो है वो थोड़ा सा उसमें वहां पर आगे की तरफ बढ़ाता हो, तो जब इस प्रकार की बात या लर्निंग बाय डिस्कवरी वाली बातों को अगर आगे बढ़ाता हो, तो वो पॉइंट आपके पास है डिस्कवरी, इट मींस यहां पर ह्यूरिस्टिक है ना। देने वाला विद्वान कौन था, तो इसका नाम है आपके पास H.E. आर्मस्ट्रांग नाम के विद्वान के द्वारा जो है इसको दिया गया था। फिर यहां पर अगर अपन बात करें इसमें परियोजना विधि, तो परियोजना विधि इट मींस यहां पर कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आपने देखा होगा स्कूलों में भी, कक्षाओं में भी, जब प्रोजेक्ट मिलता है तो समूह में यहां पर विद्यार्थी उस प्रोजेक्ट में जो बातें हैं उसका निष्कर्ष की तरफ जब अगर पहुंचाते हैं, तो वो टाइटल आपके पास यहां पर कहलाता है प्रोजेक्ट मेथड, है ना। इसको देने वाला जो विद्वान था उसका नाम आपके पास क्या था, तो आंसर इसमें आता है किलपैट्रिक नाम के विद्वान के द्वारा ये दिया गया था, जहां पर व्यवहारिक चीजों को प्रोजेक्ट में समूह में विद्यार्थी इकट्ठे होकर के किसी समस्या के समाधान के निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं, तो उस वाली बात को इसमें यहां पर रखा जाता है प्रोजेक्ट में। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नाम से स्पष्ट है, कोई समस्या है, समस्या के समाधान के लिए आगे की तरफ बढ़ना, और उसी प्रकार से आपके पास लेबोरेटरी इट मींस यहां पर प्रयोगशालाओं में कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसमें अपने आगे की तरफ निष्कर्ष की तरफ पहुंचना, वो यहां पर आता है। तो इस प्रश्न का इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास यहां पर बी वाला। चलते हैं अब यहां से अगला क्वेश्चन और क्या है। एक प्रश्न इसमें है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है ना। बहुत शानदार शब्द है ये वाला। अब देखो, ये जो है अगर तुमको पता होता, ये वाला स्वयं एक प्रकार का आपके पास प्लेटफॉर्म है ना। तो जब अगर अपन इसमें देखें तो इसमें उसने कहा कि चतुर्थांश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां तो स्वयं ये रहा आपके पास स्वयं, और जब तक चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये रहा इसका चतुर्थांश। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये टाइटल है इसमें यहां पर क्या, चतुर्थ, और इधर की तरफ इसमें जो आता है वो टाइटल है इसमें यहां पर अंश। एक तरफ है चतुर्थ और दूसरी तरफ अंश। इसका मतलब है कि स्वयं नामक एक जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के 4 हिस्से हैं। अंश मतलब हिस्सा, चतुर्थ मतलब 4 हिस्से हैं, तो उसमें से कौन सा हिस्सा इसका नहीं है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए, ई ट्यूटोरियल, बी, ऑनलाइन चर्चा मंच, सी, ई कंटेंट, डी, पॉडकास्ट। तो इसमें से यहां पर कौन सा ऐसा है जो स्वयं का पार्ट नहीं है, मतलब स्वयं के 4 हिस्से हैं, उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से तो हैं लेकिन एक कौन सा नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल हाँ। जब इसमें अगर अपन यहां पर देखें इसमें, तो ये वाला जो टाइटल है इसमें यहां पर पॉडकास्ट, ये वाला जो पॉइंट है पॉडकास्ट, ये इसका जो है स्वयं का हिस्सा नहीं है। स्वयं जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में यहां पर पॉडकास्ट की बात नहीं होती। फिर किसकी होती है, ई ट्यूटोरियल की होती है। हाँ, क्योंकि इसमें जो है आपको यहां पर वीडियो, जो व्याख्यान के जो वीडियो होते हैं वो आपको इसमें यहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे, तो ये इसका हिस्सा है। ऑनलाइन चर्चा मंच, तो आंसर आता है कि हाँ, ऑनलाइन चर्चा मंच भी जो है उसका हिस्सा है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एक शिक्षक और यहां पर होगा एक विद्यार्थी, और ये शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर के शंकाओं का समाधान करेंगे। फिर यहां पर बात आती है ई कंटेंट, तो आंसर है कि हाँ, ई कंटेंट तो है। तो ई कंटेंट में यहां पर क्या है कि जो आपके पास ई सामग्री या जो मटेरियल है
वो आपको इसमें यहां पर मिलेगा। तो चलो बात ठीक है कि हमने तो निकाल दिया है कि इसमें तो पूछा था नहीं है कौन सा, तो इसका आंसर आपके पास नहीं है कौन सा, तो अपन ने कहा कि इसका उत्तर जाएगा वो क्या है, पॉडकास्ट है, इसका चतुर्थांश नहीं है। तो फिर मन में एक क्यूरियोसिटी जगी, तो फिर चौथा कौन सा? हाँ, बोले ये बात इसमें यहां पर सही तरीके से कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दी कि चौथा जो है वो कौन सा। तो चौथा है, एक आपके पास ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो चौथा आपके पास यहां पर जो जाएगा उसका नाम है इसमें असेसमेंट, है ना। चौथा जो इसमें यहां पर नाम जाएगा वो क्या जाएगा इसमें, वो नाम जाएगा इसमें यहां पर असेसमेंट। अब असेसमेंट में यहां पर क्या होता है, तो एक प्रकार का सेल्फ इवैल्यूएशन, स्व मूल्यांकन वाली जो बातें होती है, जहां पर क्वेश्चन आंसर की सहायता से मूल्यांकन की प्रक्रिया इसमें होती है। तो 4 हिस्से इसके ये थे, ई ट्यूटोरियल, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ई कंटेंट, और एक आपके पास यहां पर चौथा वाला है, उसका नाम इसमें यहां पर क्या है, तो चौथा वाला इसमें है ये असेसमेंट के रूप में, या असेसमेंट के रूप में हम देखते हैं, जहां पर स्व मूल्यांकन का काम होता है। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये जो 2022 के जो सेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको इसमें यहां पर वाजिब लगे होंगे, और अब आपका भी थोड़ा थीम बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, चीजों को, रिसर्च इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, टीचिंग इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यदि प्रॉपर तरीके से हम यहां पर इन चीजों को जाने समझें तो हम भी जो है यहां पर इसमें, अगर रिसर्च के 10 आए तो 10 आउट ऑफ 10 वाला स्कोर जो है वो कर सकते हैं, और यदि यहाँ पर 5 आए तो 5 में से 5 कर सकते हैं। वो जितने क्वेश्चन आ जाए उस बात को यहाँ पर बिलोंग करता है। तो इस वाले सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।